मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संगठन आइसा विश्वविद्यालय अंतर्गत चारू जिला में आज विश्वविद्यालय व्यापी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग का मूल रूप से 28 सूत्री मांग है, जिसमें जो कुछ फोकस मांग है। आप देखिए कि लगातार विश्वविद्यालय शैक्षणिक और प्रशासनिक अराजकता का केंद्र बना हुआ है। पढ़ाई लिखाई के नाम पर विश्वविद्यालय में कुछ नहीं हो रहा है और प्रशासनिक अराजकता इस लेवल का है कि विश्वविद्यालय में सिर्फ और सिर्फ यदि कुछ हो रहा है तो वो ट्रांसफर पोस्टिंग का काम हो रहा है। शायद इतना ट्रांसफर पोस्टिंग एसपी साहब भी अपने पुलिस अधिकारी का नहीं करते होंगे। सिर्फ और सिर्फ पदाधिकारी का ट्रांसफर का जो है केंद्र बन गया है। छात्रों का समस्या लगातार बढ़ा जा रहा है। आप देखिए कि लगातार 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन के आड़ में विश्वविद्यालय प्रशासन कि छात्र कैसे भी महाविद्यालय में नहीं आए, कोई आंदोलनकारी विश्वविद्यालय में नहीं आए, तरह तरह का नियम ला रही है। लेकिन हमारा जो समस्या है, आज छात्र को ऑनलाइन क्लास करने की बाध्यता कर दी गई है। सेंट्रलाइज ग्रेजुएशन का क्लास चलाया जा रहा है, जिसमें मुश्किल से किसी विषय में 40 से 50 स्टूडेंट नहीं पहुंच रहे हैं। महाविद्यालय के अस्तित्व पर भी लोग जो है खतरा मंडरा रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि विश्वविद्यालय के भीतर लगातार फीस वृद्धि हो रही है। लाइब्रेरी में बुक नहीं है, प्रयोगशाला में जो है इंस्ट्रूमेंट नहीं है प्रयोगशाला करने के लिए, और फीस लगातार उसकी ली जा रही है। 2 साल से छात्र संघ भंग है, लेकिन छात्र संघ का पैसा छात्रों से लिया जा रहा है। खेल के नाम पर उगाही हो रही है, एनसीसी और एनएसएस के नाम पर उगाही हो रही है। सिर्फ और सिर्फ छात्रों को विश्वविद्यालय जो है पैसा लेने का केंद्र बन गया है। परीक्षा विभाग की ये हालत है कि बीएड प्रथम वर्ष के जो डिस्टेंस के छात्र थे रेगुलर मोड के, वो पिछले 6 महीना पहले भी आंदोलन करके गए हैं, लेकिन आज तक उनके आंदोलन पर कोई विश्वविद्यालय सकारात्मक पहल नहीं ले रही है। एवरेज मार्किंग कर दिया जा रहा है, चाहे रेगुलर में हो चाहे वो डिस्टेंस में हो। छात्रों को 0 नंबर दिया जा रहा है। OMR सीट से एग्जाम लेकर के छात्रों के साथ साथ वित्त रहित शिक्षकों को जो है कहिए कि नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और विश्वविद्यालय के जो कुछ पदाधिकारी है वो मोटी रकम कमा रहे हैं। कुछ पदाधिकारी में कौन पदाधिकारी मोटी रकम से OMR सीट लाने वाले कौन है? VC है, प्रो VC है, रजिस्ट्रार है, जो डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व है। आप देखिए कि विश्वविद्यालय में निर्माण कार्य चल रहा है और इस निर्माण कार्य में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। यहाँ तक लोगों का कहना है कि इसमें टेंडर तक नहीं हुआ है। तो विश्वविद्यालय सिर्फ निर्माण कार्य के लिए नहीं है, विश्वविद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था होना चाहिए, और शैक्षणिक व्यवस्था के नाम पर रजिस्ट्रार साहब सिर्फ लेटर जारी करके खाना पूर्ति कर रहे हैं। आप समझिए कि विश्वविद्यालय में लॉ अफसर का पोस्ट होता है, जो लॉ ऑफ कॉलेज, जो CM लॉ कॉलेज है, वहाँ की एक शिक्षक जो है, जो एकदम नई शिक्षक है, 2 साल पूरा हुआ है, उनको लॉ अफसर बना दिया गया। होली से 10 दिन पहले से वो गायब हैं। 1 साल से छात्रों का क्लास नहीं ले रही है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरा ही पदाधिकारी यदि शिक्षक के पक्ष में बोल दिया तो उनको रातों रात बर्खास्त कर दिया। इनको बर्खास्त कर दिया। विश्वविद्यालय आप देखिए ना, गेस्ट टीचर आंदोलन कर रहे हैं। मतलब भ्रष्टाचार का ये आलम है कि पैसा कमाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन, यहाँ तक कि हम डायरेक्ट कर रहे हैं, कुलपति और कुल सचिव इस तरह का नियम ला रहे हैं जिसको सरकार नहीं करती है। पटना विश्वविद्यालय में उसी गेस्ट टीचर का नवीनीकरण हो गया। लॉकडाउन आता है, ये दर्शाता है कि आप पैसे कितने भूखे हो गए हैं कि आप शिक्षकों का और छात्र का दोनों का लाइफ बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। इस बात को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा काम है, हम छात्र संगठन आइसा छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, यहाँ तक कि कर्मचारियों के लिए भी हम संघर्ष करते हैं। यदि इन समाज समस्याओं का हल नहीं होगा, और यदि अभी डॉक्टर साहब आए थे बात करने के लिए, यदि इस मुद्दे पर कुलपति से वार्ता नहीं होती है तो आज निश्चित रूप से हम बताना चाह रहे हैं कि अब हम चुप नहीं रहने वाले हैं। आपको जितना पुलिस बुलाना होगा, जितना FIR करना होगा कर लीजिएगा, लेकिन हमारा ये लड़ाई आगे जारी रहेगा। इसीलिए आप समय दीजिए कि आप कब कुलपति से बात करवाते हैं और हमारी समस्याओं का कब निदान होगा, तब जाकर के हमारा ये प्रोटेस्ट। नाम बताइए। संदीप कुमार चौधरी, राज्य सह सचिव।